सांबा पुलिस ने हीरोइन सप्लाई करने वाले 2 बैन रियासती मुजरिमों के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। उनके पास से 16,71,500 रुपए रकम बरामद हुई है और 20,000 रुपए की मंशियात भी मिली है। मंशियात ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। सांबा पुलिस ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बेनाम तौश की रहनुमाई में ये कार्रवाई अंजाम दी। गिरफ्तार मुलजमीन की शनाख्त हरप्रीत सिंह उर्फ राजू हैप्पी वल्द मलकेत सिंह और रंजीत सिंह उर्फ कालू वल्द दर्शन सिंह के तौर पर हुई है। दोनों देवीदास पुरा तहसील जिला अमृतसर के रहने वाले हैं। पुलिस स्टेशन घगवाल में एनडीपीएस एक्ट के मुतालिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया है कि पंजाब नंबर की मुश्तबा गाड़ी को रोकने का इशारा दिया गया था। ड्राइवर ने नाका पोस्ट पर चेकिंग के दौरान फरार होने की कोशिश की, ताहम ताकुब करके उसे पकड़ लिया गया। जिला सांबा में हेरोइन के कुल 17 टॉप सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 3 औरतें भी शामिल हैं। वज़ारत अक़लियती उमूर ने कुरानदाजी के जरिए जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज का इंतखाब कर लिया है। रैंडम डिजिटल सिलेक्शन के जरिए आज़मीन के नाम मुंतखब किए गए हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के 1320 लोगों को मुंतखब किया गया है। बिना महरम के जाने वाली 132 खवातीन का भी सिलेक्शन हुआ है। मुंतखब आज़मीन हज की तफसीली फहरिस्त मुताल्लिका अफराद की मालूमात के लिए शाया कर दी गई हैं और वो बहुत जल्द दस्तयाब हो जाएंगी। उधर लद्दाख के कुल 225 आज़मीन का कवर इंतखाब अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लद्दाख से जितने भी हमारे आज़मीन हुजाज थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। लद्दाख से इस साल जो है 475 एप्लीकेंट्स आए, तो रिकॉर्ड तोड़ हमारी 100 गुना जो है वो डबल हमारे फॉर्म आए थे। तो लास्ट ईयर के निस्बत में इस 150 से 200 तक हमारा होता था। इस साल जो है 475, जब से भारत सरकार और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये निर्णय लिया कि लद्दाख का कमेटी अलग से बने, तो वहाँ की कमेटी ने इतने मेहनत की, लोगों के ये हज से रिलेटेड वहाँ पे जो प्रचार हुआ उसके बदौलत आज जो है बहुत सारे हमारे आज़मीन ने फॉर्म भरे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे जितने भी फॉर्म आए, जितने भी हजाज थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। तो इसमें खासकर भारत सरकार के हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सारे आला अहदेदार और हमारे एमपी साहब का हम बिल्कुल दिल की हमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुशामदीद करती हूँ। हमारे लद्दाख की पहली दफा जो कमेटी एक तश्कील हुई है उसके चेयरमैन यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका नंबर था 14,216। उसमें से जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, जैसे 2 स्पेशल कैटेगरीज थी, उनका कुरानी होगा एक 1320 जो 70 प्लस हैं और 132 जो फीमेल्स हैं। तो यानी जो कुरा है वो सिर्फ 12,765 लोगों का होगा। तो अभी हमें कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है, तो हम उसके इंतजार में कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना हुआ है, कितने अप्लाई किया। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट फिगर्स हैं, किन लोगों ने कितने अप्लाई किया और कितने लोगों का क्लियर होके आएगा। जैसे वो इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर के एक नौजवान इंजीनियर ने इफ्तार और सहरी का सही वक्त बताने वाली ऐप बनाई है। हैदर अली पंजाबी 3 साल से इस ऐप को डेवलप कर रहे हैं। इन्होंने रमजान ऐप को साल 2020 में कोविड के दिनों में लॉन्च किया था। इस रमजान हैदर अली ने इस ऐप को अपडेट किया और ये रोजा रखने वालों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। गैर मुल्की सारिफीन के साथ साथ कश्मीर के रिहायशी भी इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सहरी और इफ्तार के औकात के बारे में मालूमात मिलती हैं। इस ऐप को वादी के जोग्राफिया के मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। हैदर ने हमारे खुसूसी नामानिगार सरोज कफील से बातचीत की है। ये ऐप मैंने 2020 में बनाया जब हमारा कोविड पीक पे था। उस वक्त क्योंकि हमारा जो नॉर्मल तरीका होता है टाइमिंग्स का कि आप अखबार देख लेते हैं या आप मस्जिद वगैरह में आपको पैम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं, वो उस वक्त पॉसिबल नहीं था क्योंकि कोविड बहुत पीक पे था 2020 में। तो मैंने एक ऐप बनाई इफ्तार कर, जो आपको सहरी और इफ्तार के टाइमिंग्स के बारे में बताता है। ये इस ऐप की यूनिक खासियत यही है कि ये कश्मीर के टाइमिंग्स के लिए बना है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल होते हैं इस्लामिक टाइमिंग्स के, बट इफ्तार कर की खासियत यही है कि ये लोकल टाइमिंग्स के लिए बना है, जो कोई और ऐप आपको नहीं देगा। जब 2020 में था तो 1 लाख व्यूज़ आ गए पूरे 1 महीने में। अब 4th ईयर है तो माशाल्लाह पहले 7 डेज में हमने 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर लिए हैं। सुबह मॉर्निंग में चेक किया तो 1,30,000 व्यूज़ हो गए थे हमारे आज।
जी मेरा प्लान तो वही है, इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट ईयर एक फुल फ्लेज्ड ऐप होगी जो इससे थोड़ी लार्जर स्कोप जिसका होगा, जो नमाज टाइमिंग्स वगैरह हर एक चीज़ बताएगी। एडमिशन का सपोर्ट इस फील्ड में ज़रूरत है, तो वो यही है कि जो नया टैलेंट है उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करे और उनके लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाए जहाँ वो ऐप्स क्रिएट करे और उनको फेलिसिटेट करे नए डेवलपर्स को, ताकि उनकी भी शाबाशी हो जाए।